Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Okay. Praise Lord. Okay. Okay. Praise the Lord. Great to see you all in the sweet name of our Lord Jesus Christ. Today we are gathered here to start Hold on, our Marcus, new. you're not recording. Marcus, you stop the recording. Yes, sir, but I have started here in laptop. मेरी शादी में मेरी बेटी Okay. की शादी Okay, good. So let's start our new 3-year Bible training program from today onwards. So I would like to welcome everybody to learn from the Word of God. So our beloved Reverend Professor Rob Darling is with us. So let's open our Bible and let's open our hearts also. Let's welcome, sir. Praise the Lord. Praise the Lord, Thank sir. you. Welcome, sir. Let's start. Thank you very much. Thank you. Yeah, as we get started, I want to make sure that you understand that we're going to really take these studies seriously each week. अब हम एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि हम इसको थोड़ा सीरियसली थोड़ा गंभीरता के साथ शुरू करने का कोशिश कर रहे हैं So as much as possible, I want to encourage you to to find a place where you can sit and have a Bible handy and be able to take notes as we study every single week. जैसे हमने पहले बताया गया था कि आप सबने ऐसे एक जगह देखना है कि जहां पर आप बैठ कर आराम से परमेश्वर का वचन सीख सके आपके साथ अपना बाइबल होना चाहिए अपनी नोटबुक होनी चाहिए जिसको आप नोट करके आगे आपकी स्टडी में यूज कर सके So if you're not able to stop today and take notes, then we are recording these sessions so that you can listen to it again, maybe in a time where you can sit quietly and take notes and really study the material. अगर आपको ऐसे नहीं कर पा रहे तो आपके लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपका उसका अवेलेबल हो जाएगा आराम से बैठकर उसको सुन करके उसकी नोट आप बना सकते हैं So we're going to try to begin today by looking at the book of Genesis and the beginning of the biblical story. आज हम परमेश्वर के वचन में से उत्पत्ति की पुस्तक का शुरुआत में से शुरू करेंगे जहां पर परमेश्वर ने सृष्टि के बारे में बताया है And I'm going to begin by asking a question that maybe in the course of the next couple of weeks we'll see if we can answer. और हम आज एक सवाल के साथ शुरू करेंगे कि कुछ समय के अंदर I got it. कुछ समय के अंदर हम लोग उस सवाल का जवाब मिल सके हमें और हम उसमें वजन में से उसको गहराई से देख पाएंगे Now the question we're going to start with is, why does the Bible say in the Ten Commandments that we are to make no graven images or no images of God? सवाल ये है कि 10 आज्ञा परमेश्वर ने दिया है उसमें हमें ये बताया गया है कि हम किसी परमेश्वर का किसी रूप को किसी मूर्ति को ना बनाएं ऐसे क्यों कहते हैं Now we're going to do our best to answer that question, maybe even more thoroughly than you think the answer might be over the course of the next few weeks. अब हम उस सवाल का जवाब थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम हो सकते हैं हम जानते हैं लेकिन इतनी गहराई से इस बात को समझे नहीं है The next thing I want you to do is to write down 1 Peter chapter 2 verse 9. सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 9 आयत हम पढ़ेंगे पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 9 आयत Let's go ahead and have someone read 1 Peter chapter 2 verse 9. कोई भी एक जन बाइबल निकालेंगे पढ़ेंगे पहला पत्रोस दूसरा अध्याय उसका 9 आयत पहला पत्रोस दूसरा अध्याय उसका 9 आयत बाइबल निकालेंगे अनम्यूट करके पढ़ेंगे सब अपने बाइबल एक बार दिखाए सब अपनी नोटबुक भी एक बार दिखाए कि सबके पास बाइबल है वीडियो दिखा देंगे सबको बोला गया था वीडियो ऑन करना है तो सब अपनी वीडियो ऑन करके रखिए बाइबल निकाल के दिखाइए कि मैं बाइबल के साथ हूँ अपनी नोटबुक भी दिखाइए कोई भी एक जन पढ़े पहला पत्रोस दूसरा अध्याय उसका 9 आयत सर जी मेरा वीडियो चालू नहीं होता है ठीक है आगे आगे जल्दी पढ़िए कोई भी एक जन बाइबल पढ़े मैम मेरा भी नहीं हो रहा है वीडियो ऑन ठीक है आप फिलहाल आप रोक दीजिए बाइबल पढ़ लीजिए बाइबल पढ़िए पर तुम एक चुना हुआ वंश और
पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में से बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। आमीन। प्रेज द आमीन। लॉर्ड। Amen. All right. Now let's go to Revelation chapter 22. And before I go there, I want you to memorize 1 Peter chapter 2, verse 9. आज आपको मैं एक बात बताऊं, ये वचन जो अभी हमने पढ़ा है इसको आपको मुंह जवानी याद करना है। पहला पत्रोस दूसरा अध्याय उसका 9 आयत, मेमोरी वर्स है, नोट करना। पहला पत्रोस दूसरा अध्याय उसका 9 आयत सबको मुंह जवानी याद होना चाहिए। Now let's turn to Revelation chapter 22, the very last chapter of the Bible, and read verses 1 and 2. अभी हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका पहला और दूसरा आयत, जो बाइबल का सबसे आखिरी किताब है उसका आखिरी अध्याय का पहला और दूसरा आयत। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय इसका पहला और दूसरा आयत। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसने 12 प्रकार के फल लगाए थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। आमीन। Amen. What I want us to notice is the Bible begins in a garden and it ends in a garden. मैं आपको ये कौन सा एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल की शुरुआत जो है वो एक गार्डन से, एक बगीचे से शुरू कर उसका अंत भी एक बगीचे में हो रहा है। The Bible begins in the Garden of Eden, where there's a river and the tree of life. बाइबल की शुरुआत जो है वो एक एदन बगीचे में शुरू होते हैं, वहां पर जीवन का वृक्ष भी है और नदियां भी है। And it ends in the New Jerusalem, which is described as a garden with a river and the tree of life. और इसका शुरुआत, उसका अंत भी नया यरूशलेम में खत्म हो जाती है, जहां पर एक जीवन का वृक्ष भी है और वहां पे नदी भी है। So as we begin by looking at the book of Genesis, I want us to understand how important this is for understanding the rest of the story. मैं आप लोगों को ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि इसका शुरुआत से लेकर उसके आखिरी भाग तक हम पढ़ते समय हमें समझ आना चाहिए कि इसके पीछे का परमेश्वर का कहानी क्या है। Now let's turn to Genesis chapter 1. अब हम पढ़ेंगे, हम जाएंगे उत्पत्ति के पुस्तक पहला अध्याय में। And I want you to be reading Genesis 1 several times over the course of the next week. अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उत्पत्ति का जो पहला अध्याय है आगे कुछ समय के लिए आपको बार बार कुछ सप्ताह तक बार बार आपको पढ़ना है। And I want you to notice as you read that Genesis chapter 1 is very carefully written. और आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि आपको अच्छी तरह से समझ आना चाहिए कि ये पहला अध्याय जो है बहुत ही सावधानी से लिखा गया है। And I want to first notice that each of the days of Genesis chapter 1 begin with the phrase, "Then God said." वहां पर हम देखते समय एक एक दिन जहां शुरू होती है तो वहां पर परमेश्वर कहते, परमेश्वर ने कहा। So Genesis chapter 1 verse 3 begins, "Then God said." उत्पत्ति के पुस्तक पहला अध्याय उसका तीसरा आयत में इस प्रकार लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा। The second day begins in verse 6, "Then God said." और पहला अध्याय का 6 आयत में भी फिर से ऐसे लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा। The third day begins in verse 9, "Then God said." तीसरा दिन भी ऐसे ही शुरू हो रहा है, 9 आयत में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा। The fourth day is in verse 14, "Then God said." और 14 आयत में जो फोर्थ डे है वो शुरू होता है, वहां पे भी परमेश्वर ने, वहां पे भी लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा। The fifth day begins in verse 20, "Then God said." 20वां आयत में भी लिखा है, 5वां दिन शुरू हो रहा है, फिर परमेश्वर ने कहा। And the sixth day begins in verse 24, "Then God said." ये 6वां जो दिन है वो भी शुरू हो रहा है, फिर परमेश्वर ने कहा, आयत 24। Now we'll notice that the seventh day, which is in chapter 2, verses 1 through 3,
does not begin with "then God said." और हम ध्यान से देखें तो दूसरे अध्याय की पहले आयत में 7वां दिन शुरू हो रहा है, लेकिन वहां पर ये शब्द नहीं लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा। Now, the next thing to notice is that each of the days of Genesis end with, "and there was evening and morning the first day." और हर एक दिन ऐसे खत्म होती है जहां पर परमेश्वर कहते शाम हो गया। सुबह कोई शाम So that's verse. एक बार वहां पे लिखा है शाम हो गया और पहला दिन हो गया। So verse 5 ends the first day. पांचवा दिन खत्म हो, सॉरी पांचवा आयत कहते हैं पहला दिन खत्म होता है पांचवा आयत में। Verse 8 ends the second day. There was evening and there was morning the second day. हुई फिर भोर हुआ, सांझ हुई फिर भोर हुआ, सांझ। 8वां आयत खत्म हो जाती है जहां पर दूसरा दिन खत्म होती है, शाम हो गई फिर भोर हुआ। The third day ends in verse 13. There was evening and morning the third day. तीसरा दिन खत्म हो जाती है 13 आयत में, वहां पे भी लिखा है शाम होगी फिर भोर हुआ। The fourth day ends in verse 19. छठा दिन जो फोर्थ डे जो है वो खत्म हो गया, हटा दे। वहां पे भी लिखा है भोर हो गया और शाम हो गया फिर भोर हो गया। The fifth day ends in verse 23. पांचवा दिन खत्म हो गया 23 आयत में, वहां पे भी लिखा है भोर हो गया, सॉरी शाम हो And गया this- फिर भोर हो गया। And the sixth day ends, there was evening and morning the sixth day in verse 31. छठवां दिन भी ऐसे ही खत्म हुआ जहां पे लिखा है शाम हो गया फिर भोर हो गया। Now we need to also notice that the seventh day doesn't seem to end. There's no evening and morning on the seventh day. और 7वां दिन हमें देखना है, वहां पे भी लिखा है कि वो भी ऐसे खत्म नहीं हुआ है जैसे भोर हो गया, शाम हो गया फिर भोर हो गया करके लिख करके 7वां दिन खत्म नहीं हुआ है। Now, the next thing to notice then is that if we go back to the beginning of Genesis chapter 1, we'll notice that the first day begins in verse 3. और हम फिर से देखेंगे पहला अध्याय में, वहां पे तीसरा आयत में पहला दिन शुरू हो रहा है। Now that means that verses 1 and 2 are actually not part of the first day. They occur before the first day. वहां पे जो तीसरा आयत है उससे पहले जो पहला और दूसरा आयत है उससे हमें पता चलता है कि पहला जो दिन के पहले कुछ समय था जिसमें वो पहला दिन होने के पहले कुछ काम हो चुका है। Now before I explain the importance of that, let me make a note. उसको विवरण करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि नोट लिखिए। Well, when we read the book of Genesis, just like any book of the Bible, we need to understand that we're reading an ancient document. हम कैसे जैसे बाइबल पढ़ते हैं वैसे हम उत्पत्ति के पुस्तक भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें एक बात ध्यान रखना है कि हम इस प्रकार पढ़े कि हम एक पुरानी डॉक्यूमेंट, एंशियंट डॉक्यूमेंट, पुरानी दस्तावेज को हम पढ़ते हैं, उसी प्रकार हम इसको पढ़ना है। Now, this is extremely important. Ancient documents were answering ancient questions. पुरानी जो दस्तावेज जो है वो पुरानी सवालों का जवाब नहीं है। They were not answering modern questions. सॉरी, वो पुरानी जो दस्तावेज है वो पुरानी बातों का जवाब है, ना कि मॉडर्न सवालों का जवाब नहीं है। The author of Genesis, we'll just assume it's Moses, that's fine, did not know what our modern questions even were. पुरानी नियम का जो लेखक है उसको नए लोगों का या इस समय का मॉडर्न दुनिया में हमारी सवाल क्या है उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। Now, actually, this is true in America, and I'm assuming it's true in India, but I'm not sure. And that is, we go to the book of Genesis, and we think it's asking questions like, when did God create the world? मुझे मालूम है जैसे अमेरिका में भी ऐसे सवाल आते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ कि इंडिया में भी ऐसे सवाल उठते होंगे कि कब परमेश्वर ने इस सब की सृष्टि किया है, ऐसे सवाल उठते हैं। We think the book of Genesis is also asking questions like, how did God create the world? हम ये विश्वास करते हैं कि उत्पत्ति का पुस्तक हमें ये जवाब देते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि कैसे किया है।
we ask questions like, did God use evolution or was it divine creation? हम कई बार ऐसे सवाल पूछते हैं कि क्या परमेश्वर ने सृष्टि करने के लिए परिणाम थियरी को इस्तेमाल किया है या कुछ और तरीके को इस्तेमाल किया है. But what if they were not asking these questions? What if the ancient world, they weren't asking these kind of questions, they were asking different questions? हमारे जैसे सवाल पुराने लोग जो है वो नहीं पूछते थे. हमारे पुरखाओं के समय में वो लोग ये बात नहीं पूछते थे. वो ये पूछते कि परमेश्वर ने इसको कैसे बनाया है. Now, this is extremely important. In order to understand any ancient document, we have to understand what questions they were asking and trying to answer. इसलिए हमें ये बात बहुत ही ध्यान रखना है कि हम बाइबल पढ़ते समय, खास करके उत्पत्ति की किताबें पढ़ते समय में याद होना चाहिए कि हम जैसे सवाल पूछते वैसे सवाल हमारी पुरानी पुरखा लोग जो है वो सवालें नहीं पूछते थे. उनके सवाल के हिसाब से उत्पत्ति का पुस्तक लिखा गया है. We need to actually assume that the ancient, we'll just say Moses, that Moses was writing a creation account the way the ancient world told creation stories. ये जो किताब जो उत्पत्ति के पुस्तक जब लिख रहे थे, मूसा इस प्रकार सोच के लिख रहे थे. उस समय के लोगों को इस किताब के द्वारा क्या मिलना चाहिए, उस सवाल का उत्तर देते हुए मूसा इस किताब को लिख रहे थे. Now we're going to see clearly that Moses wrote the story differently than the ancient creation stories in terms of a couple of key details. लेकिन हमें ये बात ध्यान रखना है कि मूसा जब ये किताब लिख रहे थे तो मूसा ने उस समय चलने वाली जो सृष्टि की कहानियों से बढ़कर कुछ ऐसी चीजों को इस पर इस्तेमाल करते हुए, कुछ खास चीजों का ध्यान रखते हुए इस किताब को लिखा है. One of the key differences between Moses and the ancient creation stories is that in the biblical story, there's only one God who created the world. सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर मूसा एक बात को बताना चाहते हैं कि वहां पर सिर्फ एक ही सृष्टिकर्ता है. The other key difference, and this will make sense as we proceed, is that in the biblical story, God does not create through violence. He creates through speaking. और एक और बात ध्यान रखना है कि जब एक ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर सृष्टि कर रहे थे, उसने किसी प्रकार की वायलेंस या हिंसा या किसी प्रकार की बातों को इस्तेमाल ना करते हुए सिर्फ बात करते हुए सृष्टि किया है. सिर्फ अपने मुंह के शब्दों के द्वारा सृष्टि किया है. And I'm going to explain these as we proceed. Now, some of the key parallels between Moses' story and the ancient creation stories include the fact that God was creating a world by making it orderly. यहाँ पर जब हम पढ़ते समय में आगे समय में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार परमेश्वर ने किया है. लेकिन मूसा जो है उस समय जो लोग सृष्टि के बारे में कहते थे, उन बातों से बढ़कर परमेश्वर ने कैसे सृष्टि किया है उसको बहुत ही ध्यान से मूसा ने इस बातों को यहाँ पर लिखा है. Another similarity between Moses and the ancient creation stories is that the ancient stories were told so that the God who did the creating was making a temple. पुराने समय के लोग ये विश्वास करते हैं या वहां पे उस कहानियां चलते थे कि परमेश्वर सृष्टि किया तो एक मंदिर को बना रहे थे. Now, in the ancient creation stories and in Genesis, when God finishes his creating, he rests in his temple. और यहाँ पर देखते समय परमेश्वर जब सृष्टि कर रहे थे, परमेश्वर ने सृष्टि पूरा किया है, उसके बाद परमेश्वर अपने मंदिर में विश्राम किया है. Now, in the Genesis story, that when we find that when God finishes his creation and rests, he then places humanity as the kings to rule over his creation for him. जब परमेश्वर ने उत्पत्ति के पुस्तक में सृष्टि पूरा किया है और वो विश्राम कर रहे थे, तो परमेश्वर ने उसकी जगह परमेश्वर ने मनुष्य को बना करके राजा बनाकर उन चीजों का राजा बनाकर राज्य करने का अधिकार देकर मनुष्य को वहां पे ठहराया है. Now, what we will also notice is that in the creation, in the biblical creation story, God places male and female as kings and queens over his creation. यहाँ पर हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते समय परमेश्वर ने
स्त्री और पुरुष को दोनों को राजा बनाकर वहां पर पूरा अधिकार देकर राज्य करने के लिए अपनी सृष्टि में रखा गया है। So now we have that established. Let me go ahead and give you an example of an ancient creation story that will help us understand the book of Genesis better. और मैं एक पुरानी सृष्टि की कहानी बताना चाहता हूँ जिससे हमें अच्छी तरह से परमेश्वर के सृष्टि के बारे में समझ पाएंगे। Now we've actually discovered, archaeologists have actually discovered many of these ancient creation stories in documents that have been discovered over the last 100 or more years. पिछले 100 साल के अंदर में बहुत से पुरानी दस्तावेजों को हमारी लोगों ने उनको मिल गया है जिसके द्वारा बहुत से पुरानी सृष्टि की कहानी हमें मालूम चलते हैं। We find that the ancient Egyptians, the ancient Babylonians, and the ancient Assyrians all had their own creation stories. पुरानी बाबिलोनियन साम्राज्य हो, चाहे मिस्री साम्राज्य हो या चाहे असीरियन साम्राज्य हो, जिसके भी हम देखते पुराने जितने भी साम्राज्य में हम उनकी अपनी अपनी कहानियां हैं सृष्टि के बारे में। And when we understand these ancient creation stories, we're able to understand the book of Genesis better because Moses is writing a story like them. जब हम उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं तो हम उन कहानियों को, जो पुरानी कहानियां अलग अलग अपनी अपनी साम्राज्य के हिसाब से जो पुरानी कहानियां हैं, उसको थोड़ा सा समझने से हमें अच्छी तरह से ये मूसा की जो कहानी है जो हमारे लिए लिखा गया वो हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। Now, in the ancient creation story, I'll just go ahead and I'll be generic. In the ancient creation stories, the world started off as a world of chaos and upheaval. जब पुरानी एक कहानी है जिसमें सृष्टि के बारे में बताते हैं तो वहां पर एक कयोस या एक किस्म का हलचल के अंदर से शुरू हो रही है। And of course, in each creation account, the god of, let's say, the Babylonians or the god of the Egyptians is the one who creates order from this chaos. और हर एक स्टोरी में या हर एक कहानी में, चाहे वो मिस्री लोगों का कहानी हो, चाहे वो बाबिलोनियन का साम्राज्य का कहानी हो, या कोई भी कहानी हो, तो वहां पर एक हलचल से शुरू होकर उनका जो ईश्वर है वो क्या करते हैं, उस खायोस को या उस हलचल को शांत कर दुनिया को एक क्रम में लेके आ रहा है। Now, the chaos or the disorder in these ancient stories was often embodied by a dragon. और जितनी भी कायोस है या हलचल है, जो परेशानियां उस समय में सृष्टि के शुरुआत में थी, वो सारे कायोस या समस्या का कारण एक ड्रैगन था। And in these ancient stories, the dragon has to be killed in order for order to come about. और उस पुरानी कहानियों में इस प्रकार दिया गया है कि उस ड्रैगन को मार करके एक नया शुरुआत करना है ताकि सारे कायोस या हलचल समस्या को खत्म करके एक नया शुरुआत हो जाए। And in the Babylonian creation story, the Babylonian god Marduk slays the dragon and brings about order. और बाबिलोनियों का जो कहानी है उसमें उनकी जो ईश्वर है वो उस ड्रैगन को मार करके वो एक नया ऑर्डर या नया क्रम वहां पर लेके आ रहा है। Now this dragon is known in the ancient world as Leviathan. और उस जो ड्रैगन है, सर once again please repeat that name. The dragon's known as by the name of Leviathan. लेवायतन। द स्टोरी जो कहानी है वो वहां पर शुरू होता है कि एक ड्रैगन है जिसका नाम लेवायतन है, जो शुरू करते हैं ये सारे हलचल का पीछे का कारण वो ड्रैगन है, लेवायतन नाम की ड्रैगन है। Now, in the biblical story or the story of Moses, there's no dragon that there's no enemy or no dragon for God to kill. और लेकिन उत्पत्ति के पुस्तक मूसा की कहानी जब शुरू होती है सृष्टि के बारे में, तो वहां पर ऐसा कोई ड्रैगन नहीं है जिसको मारना है। In fact, Genesis 1:21 says that God created the great sea monsters and it was good. और उत्पत्ति के पुस्तक पहला अध्याय उसका
21 आयत में लिखा है परमेश्वर ने हर एक वन पशु को बनाया है और सब कुछ अच्छा देखा है। And of course, the great sea monsters in Genesis 1:21 is actually the ancient Leviathan, the ancient dragons. और उत्पत्ति 1:21 में जो सृष्टि के बारे में बोलते हैं, जो महानदों के बारे में कहते हैं, वो सारे महानदी जो है परमेश्वर की सृष्टि है और परमेश्वर उन सबको देख करके कहते हैं वो सब अच्छा है। Genesis is telling us that God doesn't have any rival, any evil beings that need to be slain because God is one alone by himself. और परमेश्वर उत्पत्ति का पुस्तक हमें ये बताते हैं परमेश्वर सिर्फ एक ही है, एक ही परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर को किसी के साथ किसी प्रकार की बलवा या बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है। So the ancient world would ask Moses, like, well, what about the great sea monsters? And Moses' answer is, oh, God made them on the 5th day and they were good. और पुरानी सृष्टि की कहानियां पूछते हैं कि उस बड़े बड़े समुद्री महानदों के बारे में क्या कहते हो, लेकिन मूसा की सृष्टि का कहानी हमें यह बताते हैं कि वो सिर्फ परमेश्वर की सृष्टि है, उससे ज्यादा कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। So in the biblical story, it's very important to understand that God does not create through violence. He creates by speaking. और उत्पत्ति की पुस्तक का कहानी हमें ये याद दिलाते हैं कि परमेश्वर ने किसी प्रकार की वायलेंस या हिंसा के द्वारा शुरुआत नहीं किया है, बल्कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, अपने मुंह के शब्दों के द्वारा सृष्टि शुरू किया है। This is the Christian foundation for understanding that God is love. और ये मसीहत का हमारी नींव है जिसे हम समझते हैं परमेश्वर प्रेम है। Now, another feature of the ancient stories is that when the God, in the ancient stories, this is the Babylonian story, Ashley, and in the ancient stories, when the God slays the dragon, he takes the two parts, he cuts the dragon in half. और जब बाबिलोनियों की कहानी जब हम देखते हैं तो उसमें कहा है कि वो ड्रैगन को उसको क्या किया, दो भाग में काट दिया है, इक्वल भाग में दो भाग में काट दिया है। Now, in the Babylonian story, the God actually, after cutting the dragon in half, he takes the two parts of the dragons and creates the land and the seas. और क्या किया है, उनका जो ईश्वर है उस ड्रैगन को मार के दो हिस्सा में काट दिया है और एक हिस्सा को लेकर के जमीन को बनाया, दूसरे हिस्सा को लेकर के समुद्र को बनाया। Okay, so now let's go, with all that as the background, let's go look at a couple parts of the book of Genesis chapter 1. तो ये सब चीजों को मन में रखते हुए हम उत्पत्ति के पुस्तक पहला अध्याय का देखेंगे, कुछ वचनों को देखेंगे। And let's go ahead and read verses 1 and 2. हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के पुस्तक पहला अध्याय उसका 1 और 2। उत्पत्ति के पुस्तक पहला अध्याय उसका 1 और 2। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी सृष्टि की और बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। दो पूरा पढ़िए। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। बस। और परमेश्वर ने हमें प्रेज द लॉर्ड। Okay, now I think it's important to understand that verses 1 and 2 tell us what the world was like before God begins creating the world. यहाँ पर हमें पहला अध्याय का पहला और दूसरा आयत हमें ये बताते हैं कि परमेश्वर सृष्टि करने के पहले या इस दुनिया शुरू होने के पहले सब कुछ कैसे थे। And what we see is that there was disorder, or maybe even we might say chaos, the watery chaos of the world. और हम ऐसे कह सकते हैं कि वहां पर किसी प्रकार की कायोस या हलचल, कुछ समस्या थी जो पानी के द्वारा है। The Hebrew of Genesis 1 verse 2 says that the world was tohu vabohu, and that rhymes. उसकी हिब्रू के पुस्तक इब्रानी जो बाइबल है उसमें पहला अध्याय में इस प्रकार दिया गया है कि वो दुनिया जो है वो कायोस में था या समस्या में थी। And so what happens then in day 1 in verse 3 is God begins by establishing order to this disorderly creation.
यहाँ पर पहला अध्याय की 3री आयत में परमेश्वर नया दिन का या पहला दिन का शुरुआत कर रहे हैं। उस कयोस में, उस हलचल में एक क्रम लाने के लिए शुरुआत कर रहे हैं। God creates light and separates it from the darkness. और सबसे पहले परमेश्वर उजियाला बनाया है, उसको अंधकार से अलग किया है। Maybe you can think of all the verses in the Bible right now where the Bible talks about darkness as being evil and the night as being bad. और आपको इस समय ये याद आ रहे होंगे कि उत्पत्ति की पुस्तक में, बाइबल की पूरी किताब में उजियाला या रोशनी या ज्योति को भलाई या परमेश्वर से जुड़ा है, और अंधकार जिसको बुराई या दुष्ट के साथ जोड़ा गया है। The Apostle Paul will say that we are children of the light and we do not walk in the darkness. और पौलुस ये भी कहते हैं कि हम अंधकार के नहीं है, बल्कि हम ज्योति के संतान है, तो हम अंधकार के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं। So we can think of darkness as disorder and light as orderly. और हम ये सोच सकते हैं कि अंधकार जो है वो डिसऑर्डर है या क्रम के अनुसार नहीं है, और उजियाला जो है वो क्रम अनुसार है। Now on the second day, God creates the sky. और दूसरा दिन परमेश्वर ने आसमान को बनाया है। Of course, the sky is where the sun, moon, and the stars are going to be. और जो आकाश है जिसके बारे में हम बोलते हैं, जिसमें सूरज, चांद और सितारे हैं। And the sky is also going to be like our sky, where the birds of the air are going to live. और वो वही आकाश है जहां पर हमें श्वास लेने के लिए हवा चलती है, और हमारी जो पक्षियां हैं, चिड़िया है, वो उड़ती है। Now notice verse 4 says that verse 6 says, or 7, God separated the water, or 6 and 7, sorry, let me say it again, Ashley. Then in verses 6 and 7 it says that God separated the waters above and the waters below. और पहला अध्याय का 6 और 7 आयत इस प्रकार कहते हैं कि परमेश्वर ने आकाश के ऊपर में जो पानी है और उसको, और आकाश वितान के नीचे जो पानी है, उन दोनों को अलग किया है। Now on the third day, God creates the dry land or the ground or the earth. और तीसरा दिन परमेश्वर ने सूखी भूमि की सृष्टि की। And he does so again by separating the waters, this time waters from side to side, so that land appears in the middle. और इस बार परमेश्वर ने सूखी भूमि ऐसे बनाया है, वो समुद्र को अलग किया है, उसे दोनों हिस्सा में ऐसे अलग किया है ताकि सूखी भूमि दिखाई दे। Now in doing so, God establishes the seas where the fish and the animals of the sea are going to live. और परमेश्वर ने ऐसे कर समुद्र को बनाया है जिसमें मछलियां और अलग अलग प्रकार की समुद्री जल जंतु को जी सके। And he creates the dry ground where the plants and the animals are going to dwell. और परमेश्वर ने सूखी भूमि को ऐसे बनाया है जिसमें हर प्रकार की जानवर जो सूखी भूमि में जीते हैं, और हर प्रकार की जो पेड़ पौधे हैं वो उग सके। Now notice that at each stage, God's going to say, and it was good. और हर एक स्टेज में या हर एक पहलू में परमेश्वर ये बोलता है कि सब अच्छा देखा गया है। In verse 10 and in verse 12, God saw that it was good. और 10 और 12 हर आयत में वहां लिखा है परमेश्वर ने देखा ये सब अच्छा है। So what God is doing in this creation story is he's creating a world so that it can be orderly for life to flourish. और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर परमेश्वर एक ऐसे दुनिया को बना रहे हैं जिसमें पूरा जीव जंतु सब कुछ एक तरीके से क्रम अनुसार जी सके, अच्छे से भरभरिश हो जाए। Now in the first 3 days, he's established the creation, and now he can begin to fill that creation with life. पहला 3 दिन से परमेश्वर एक क्रम लाते हैं जिसमें हम उजाला और सूखी भूमि और आसमान सब देखते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि जिसके द्वारा
आगे आने वाले समय में जो जानवर जो जीवन जो जिंदगी उसमें डालना चाहते हैं, उस जिंदगी के द्वारा हमें क्या हो सकते हैं, जो जिंदगी उसको जीने का जो जो चाहिए था, वो सब चीजों को परमेश्वर ने पहले बनाया है। So on the fourth day, God's going to make the sun, the moon, and the stars. और चौथा दिन परमेश्वर सूर्य, चांद और सितारों को बनाते हैं। This parallels the first day when God made light. Now he makes the source of light. पहला दिन में परमेश्वर ने उजाला को बनाया, लेकिन चौथा दिन में परमेश्वर ने उजाला का एक सोर्स बनाया, एक शुरुआत बनाया, जहां से लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का उजाला का एक स्रोत बनाया, जिसके द्वारा उजाला बाहर आ जाए। And notice in verse 16 and verse 18 it says that they were to govern or to rule over the day and over the night. और उसमें 16 और 17 आयत कहते हैं, इन सारे सितारों को, इन सारे सूरज को बोला गया है कि वो दिन में राज्य करे। And then verse 18, and God saw that it was good. और 18 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने देखा ये भी अच्छा है। Now on the fifth day, God's going to create the sea animals and the birds. और 5वां दिन में परमेश्वर अभी क्या बनाने जा रहे हैं कि समुद्री जानवरों को बना रहे हैं। Remember, on the second day, God created the sky by separating water above and water below. Now he fills that sky with the birds. दूसरा दिन परमेश्वर ने, याद रखना, दूसरे दिन परमेश्वर ने पानी को ऊपर नीचे कर करके आसमान को बनाया। अब परमेश्वर उस समुद्र में जीव जंतु को, जल जंतु को भरने जा रहे हैं। And of course it says, and God saw that it was good. और वहां पर परमेश्वर ये भी देखता है, ये भी अच्छा है। Now on the sixth day, God creates the land animals, and of course later on humanity. और 6वां दिन परमेश्वर पहले सूखी भूमि में चलने वाले हर एक जीव जंतु को बनाते हैं, उसके आखिरी भाग में परमेश्वर मनुष्य को भी बनाते हैं। Remember, on the third day, God had created the land by separating the water from side to side. Now he fills that land with animals and with humanity. याद करना है कि तीसरा दिन में परमेश्वर ने सूखी भूमि को बनाया, पानी को अलग अलग करके सूखी भूमि दिखाई दी थी, तो उसी सूखी भूमि में चलने फिरने वाली जानवरों को परमेश्वर 6वां दिन में बनाया है। Okay, now we're going to go into more detail on the creation of humanity next week, but let's focus on a couple key points here. इसकी सृष्टि की और गहराई में हम अगले हफ्ते जाएंगे, लेकिन कुछ की पॉइंट्स को हम याद रखेंगे। In the biblical creation story, we learn first off that God is one. He alone is God. और उत्पत्ति की किताब में जो सृष्टि की कहानी शुरू होती है, उससे हम एक बात सबसे पहले समझते हैं कि सिर्फ एक ही परमेश्वर है, वो अकेला एक ही परमेश्वर है। We learn that there's no dragons or fierce enemies that God has to defeat in order to establish himself as the chief God. यहाँ पर कोई भी ऐसे ड्रैगन या कोई बड़े महानद या कोई भी बड़े जानवर जिसको मार करके एक नया शुरुआत करने के लिए वहां पर ऐसा कोई भी नहीं था। We learn that God is taking disorder and bringing about order from it. और परमेश्वर जहां पर क्रम नहीं था, वहां पर एक क्रम लाने के लिए सृष्टि शुरू कर रहे हैं। And of course, he places the sun, moon, and the stars to rule over the night and the day. और हमने देखा है कि परमेश्वर ने सूर्य, चांद और सितारों को बनाया, जिससे कहा गया है कि वो दिन में और रात में राज्य करे। Now we're going to learn, and we'll do this next week, that he's going to place humanity on the earth to rule over his creation. और 6वां दिन परमेश्वर ने सृष्टि किया मनुष्य को, और हम अगले हफ्ते उसके बारे में गहराई में समझेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर सारे सृष्टि के ऊपर राज्य करने के लिए एक राजा बना दिया। And there are so many things that are of Christian teachings that are so central to understanding this part of the story. हमारी मसीहत की उपदेशों का बहुत से ऐसे केंद्र बिंदु है ये उत्पत्ति में जो सृष्टि के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए उसको अच्छी तरह से समझना है। We're going to see that God creates all humanity in his image. और हम ये भी समझने जाएंगे कि परमेश्वर ने सारे मानव जाति को अपनी स्वरूप और समानता में ही बनाया।
This means that all humanity, all persons are beings of an immense value. और इसका मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने सृष्टि किया, हर एक व्यक्ति को चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो सबको परमेश्वर ने बनाया है। तो इसलिए हर एक को परमेश्वर के सामने बहुमूल्य है। It also means that God created us to rule for Him over His creation. और ये भी हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो राज्य करे सब चीजों के ऊपर। So often in Christian theology today, we talk about being saved as if the goal in life was to go to heaven someday and escape the world. और हम ये विश्वास करते हैं मसीह में आने के बाद हम प्रभु में आते हैं और प्रार्थना करते हैं हम स्वर्ग में जाए और हम इस दुनिया से भाग जाए और बच जाए। But the biblical story is that God calls us to rule over His world for Him in His place. परमेश्वर का वचन हमें ये बताते हैं कि परमेश्वर ने हमें बुलाया इसलिए कि हम राज्य करें सब चीजों के ऊपर। परमेश्वर की जगह परमेश्वर ने सृष्टि के ऊपर हमें राजा बनाया है। And this is what Jesus is talking about when He says the kingdom of God is at hand. God's kingdom is being established again. और प्रभु यीशु मसीह संसार में जब आया तो प्रभु यीशु मसीह कहते परमेश्वर का राज्य निकट है। तो परमेश्वर का राज्य के क्या मतलब है? यही परमेश्वर का राज्य हमारे द्वारा एस्टैब्लिश करना चाहते हैं परमेश्वर। Now, as we'll continue to look at, if we're to rule, we have to ask the question, well, what does it mean to rule like God rules? और जब हमें परमेश्वर ने राज्य करने के लिए बनाया तो हमें ये पूछना बहुत जरूरी है कि हम कैसे राज्य करें और परमेश्वर किस प्रकार हमारे द्वारा राज्य करना चाहते हैं। Well, as we're going to see, that means that we rule through love because God is love. और हम जब इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये बात पता चलते हैं हमें राज्य ऐसे करना है प्रेम के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। It also means that we don't rule with violence because God doesn't rule through violence. और ये भी हमें बताते हैं हम वायलेंस या हिंसा के द्वारा राज्य नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर वायलेंस नहीं करते हैं, हिंसा नहीं करते। And it also means, as we'll see, that we are to help establish order or maintain order in the world that God has brought about. और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने जहां पर क्रम नहीं था वहां पर क्रम लाया। इसी प्रकार हमें भी जहां पर क्रम नहीं है, डिसऑर्डर है, उस जगह पर हमें क्रम को या उसकी तरीका को, जिस तरीके से परमेश्वर सब चीजों को करना चाहता है उस तरीके से उसको मेंटेन करना है, उसका पालन करना है। Now that's an awful lot for today, and I suppose that a lot of what we just said is new to you. You haven't heard this idea before. मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही भारी लगेगा। हम शुरू कर रहे हैं तो बहुत भारी नहीं देना चाहता हूँ, और आप सबको इस विषय को हो सकते हैं लगते हैं कि आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, आज तक जैसे सुना है वैसा नहीं होगा। This is why you're going to need to take time to read through the book of Genesis and make notes of things and highlight. और आपको इसलिए पहला अध्याय को दोबारा बार पढ़ना है और उसको हाईलाइट करना है और आपने उसमें से नोट बनाना है। You might even take time to look up actually I'm thinking like maybe they can do a simple search on Google and say, hey, give me a simple version of this story of the Babylonian creation story. It's called the Enuma Elish. If they ask Google for like a simple explanation of that story, then when they understand that, that might help make Genesis might make more sense. और आपको ये भी कर सकते हैं गूगल में जाकर के बाबिलोनियन सृष्टि की जो कहानी है उसका एक छोटा सा सिंबल एक्सप्लेनेशन दे दीजिए करके गूगल में बता देना, तो आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। उस पढ़ करके फिर उत्पत्ति के पुस्तक पढ़ने से आपको और गहराई से समझ आएगा कि किस माहौल में मूसा ने ये कहानी या उत्पत्ति में जो सृष्टि है उसके बारे में लिखा गया है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। गूगल में जाके एक बार देख लीजिए बाबिलोनियन जो सृष्टि है उसकी कहानी के बारे में। So next week we'll look at the story of Genesis 1 and part of 2 and the creation of humanity. और अभी हम आगे उत्पत्ति के पुस्तक में अगले हफ्ते हम ये पढ़ेंगे कि मनुष्य की सृष्टि के बारे में, इसका दूसरा भाग। Thank you, Ashley, for translating. Let's see if there's any questions before we go to prayer and finish up. आज किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।
जल्दी से कोई सवाल है तो पूछ सकते, नहीं तो हम समाप्त करेंगे। सबको सब समझ में आ गया? सवाल है तो जल्दी पूछ लीजिए, नोट करने के लिए बोला था, नोट कृपया कर। करके अपना अपना वीडियो ऑन करें। सर शुड आई You're muted, Marcus. You got muted. I'm sorry. सर आई जस्ट स्टॉप द recording. Oh, okay. Yes, sir. So that we It will says not it says get it's in still that. recording. It says it's still recording. Actually, just Okay.